बिना सिलाई मशीन के एक नेल कटर की सहायता से आप सिलिए घर के ढेरों कपड़े। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स। और नवरात्रि शुरू होने वाली हैं तो सब कोई इस तरह की टिप्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स हम शुरू करते हैं। जैसे कि मूंगफली के दाने जब भी हम भूनते हैं तो इनका छिलका छुड़ाना थोड़ा सा टफ लगता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, जैसे कभी कभी होता है कढ़ाई हमारी गर्म है और उसी में आप इस मूंगफली के दाने को डाल दीजिए। और कढ़ाई मोटे तले की लीजिए, क्योंकि हल्के तले की होगी तो दाने हमारे जलने लगते हैं। तो पहले तो इसको 1-2 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पे इसको भूनना है, मतलब हल्का सा, बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी है ताकि ये जले नहीं। तो इस तरह से चलाते हुए उसके बाद जब ये हमारे दाने थोड़ा सा गर्म हो जाएं, उसके बाद में आप क्या करिए, देखेंगे आपको बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी। कोई भारी तले का बर्तन ले लीजिए और इस तरह से कढ़ाई को एक तरफ से पकड़ लीजिए ताकि ये खिसके ना। और जब गरम, मतलब जब पक रहे हैं तभी आप इसको धीरे धीरे इस तरह से घुमाते रहेंगे तो आपके सारे दाने साफ़ हो जाएंगे, सारे छिलके। अगर लगे कि बर्तन गर्म हो गया तो कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उसके बाद में इस तरह से देखिए, जब भुन जाएं तो उनको नीचे उतार करके आप इस तरह से थोड़ी देर के लिए इसको रगड़ देंगे तो आपके जितने भी छिलके हैं सब तुरंत छूट जाते हैं। और इस तरह से आप छील करके रख लीजिए तो आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि नवरात्र में 9 दिन के व्रत रहते हैं तो रोज़ रोज़ तो कोई नहीं भून पाता है। इस तरह से आप भून करके रख लेंगे तो एक डब्बे में रख लीजिए, जिससे कि आपका काम बहुत ही आसान हो जाए। जब भी खाना हो या इसकी जैसे चिक्की बनानी हो गई या कोई काम होता है तो यही होता है कि दाने अगर हमारे साफ़ सुथरे रखे हैं तो फटाफट हमारा काम हो जाता है। उसके बाद किसी भी थाली में ले करके इस तरह से थोड़ा सा हम फटक देंगे, जैसे कि सूप की तरह, तो ये सारा का सारा निकल जाता है। फिर किसी नेट वाली पन्नी में ले करके उसमें इसको डाल करके थोड़ा सा हिला देंगे तो सारे दाने हमारे, देखिए कितने अच्छे से, हमें ना रगड़ना पड़ा ना कुछ, और तुरंत के तुरंत साफ़ हो गया। जितना छिलका भी है आपका पूरे किचन में नहीं फैलेगा, क्योंकि अगर इस तरह से करते हैं तो पूरे घर में इसके छिलके दिखाई देने लगते हैं। अब चलिए इसको हम एक डब्बे में भर के रख देंगे, जो कि हमारे बहुत दिनों तक यूज में लाते रहेंगे। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि बहुत ही यूजफुल है, जिसको देख करके आप लोग भी सोचेंगे कि काश पहले पता होता। जैसे कि हम बच्चों के घर में क्या होता है, जिसके घर में बच्चे होते हैं तो बिस्किट का पैकेट इस तरह से खोल के बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये हमारे बिस्किट जब सील जाते हैं तो यही होता है कि इनको अब हटा दो, इनको कोई काम में नहीं, मतलब ये कोई खाना नहीं पसंद करता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, जब ये सीले हुए बिस्किट हों तो उनको इस तरह से एक डब्बे में भरिए जिसमें हम ढक्कन लगा सकें आसानी से। और इस तरह से रखने के बाद में चाहे जितने सीले हुए होंगे आप इसमें रख करके, उसके बाद में हम बताते हैं क्या चीज़ इसमें डालें जिससे कि हमारे बिस्किट फिर से ये क्रंची हो जाएं और क्रिस्प हो जाएं। तो देखिए इसमें ले लीजिए जो शुगर होता है, चीनी को इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। जो चाय वाला चम्मच होता है उसी चम्मच से हम इसमें डाल करके फिर ढक्कन लगा करके आप रख दीजिए और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये हमारे बिस्किट फिर से क्रंची हो जाएंगे। तो सभी इसको खाना पसंद करेंगे। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप्स, जो कि हमारी नेल कटर से जुड़ी है, कि नेल कटर से हम किस तरह से सिलाई करेंगे बिना मशीन के। तो जैसे क्या होता है, जैसे बहुत मोटे कपड़े होते हैं उनको सिलने के लिए हमें बड़ी सुई की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़ी मोटी वाली सुई होती है उसकी नोक हमारी मोटी होती है, जिससे कि सिलाई करने में हमको बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, जो नेल कटर होती है जहाँ से हम अपने नेल्स को शेप देते हैं, रगड़ते हैं, उस जगह पे इसको हमें थोड़ी देर के लिए इस नोक को इस पे रगड़ेंगे। तो देखिए इतने अच्छे से इसमें ये सॉफ्ट हो जाए, मतलब इसमें नोक बन जाती है, जिससे कि आपको सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और चाहे जितना मोटा कपड़ा हो आप आसानी से सिल सकते हैं, नहीं तो सिलने में हाथ भी दर्द होने लगता है, क्योंकि मोटी वाली सुई जो होती है वो बहुत ही दिक्कत करती है। तो इस तरह से देखिए इसकी नोक बहुत बारीक हो चुकी है। अब चलिए हम इसमें सिल के दिखाएंगे कि मोटे से मोटा कपड़ा आप इससे सिल सकते हैं।
तो छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं। जैसे कि ये हम चोटी वाला पायदान होता है ये बनाते हैं, या हमारी बैग हो गई, इसके जब कुंडे लगाते हैं बैग के तो वो भी बहुत मोटे होते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले तो इसी को लगा करके दिखा रहे हैं। ये बहुत ही आसानी से हमारे देखिए कितने जल्दी से सुई हमारी अंदर चली जा रही है, लेकिन धागा हमारा मोटा है क्योंकि मोटे धागे से सिलेंगे तभी ये हमारा पायदान मजबूत रहेगा। तो इस तरह से इसको हम सिलते चले जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से ये सुई हमारी कहीं पे रुकेगी नहीं। आपके धागे की वजह से भले आपको टाइम लगे तो आप उसी हिसाब से धागे को डालेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से सुई हमारी, चाहे जितने मोटे से मोटे में हम लगा रहे हैं लेकिन फिर भी ये आसानी से हो जा रहा है। तो इस तरह से आप छोटी सी टिप्स अपना करके आप चाहे जितनी भी जंग लगी सुई हो तब भी आप उसको भी इस तरह से सॉफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको सिलाई करने में दिक्कत ना हो। और अगर आप लोगों को इस पायदान की डिज़ाइन चाहिए कि किस तरह से हमने इसको बनाया है तो वो आप लोगों के साथ में हम आगे वीडियो में शेयर कर देंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ इसका वीडियो आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए सुई हमारी कितने अच्छे से चलने लगी है। अब इसको हम कहीं भी सिलाई करेंगे, चाहे जीन्स का कपड़ा हो या हमारी बैग हो, कोई भी चीज़ होगी उस पर भी आसानी से चल जाएगी। क्योंकि देखिए ये बहुत मोटी, मतलब हम मोटी मोटी बनाए हैं इस वजह से। अब इसको आप निकाल लीजिए, देखिए कितने अच्छे से ये काम कर रही है सुई। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर यूज़फुल लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि बच्चे हों या बड़े हों, इस तरह के जो हमारे पैजामे होते हैं इसमें जो नाड़े पड़े होते हैं तो ये जब निकल जाते हैं तो ये फिर दोबारा हम इसमें नाड़े नहीं डाल सकते, क्योंकि जहाँ पे नाड़ा पड़ा होता है वहाँ पे बहुत ही पतली सिलाई होती है जिससे कि हम इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, जब भी पैजामा ले करके आइए तो जहाँ पीछे के साइड में आप इस तरह से सुई से 2-3 टक लगा देंगे, जिससे कि आपका नाड़ा निकले नहीं। चाहे बच्चे का हो या बड़े का हो, कोई भी होगा तब भी ये एक जगह फिक्स हो जाएगा। तो फिर चाहे जितना खींचा जाए लेकिन आपका नाड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ये भी छोटी सी टिप्स है लेकिन आशा करती हूँ आप लोगों के काम की है। तो देखिए इस तरह से ये पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब इसको कितना भी खींचो या कुछ भी करो ये बिल्कुल भी नहीं इधर उधर होगा। तो बढ़ते हैं अब तो आज की टिप्स हमारी यहीं तक है। आगे टिप्स में आप लोगों के साथ सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। मेरे वीडियो इस समय बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करिए। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए